हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और आई होप कि आपने सारे वीडियोस देखे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से समझा था कि इंस्टेंस वेरिएबल हम किसे बोलते हैं, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन हम किसे बोलते हैं, और उनको हम इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस फंक्शन बोलते क्यों हैं, ये हमने सीखा था, है ना। आज हम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टैटिक वेरिएबल या जिन्हें हम क्लास वेरिएबल या स्टैटिक मेंबर फंक्शन उनके बारे में सीखने वाले हैं। ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा अक्सर यूज होता है जावा में। ओके, तो अगर देखिए हमारे पास एक यहाँ पर मान लीजिए मैं इस क्लास एग्जाम्पल, हमारे पास एक मान लीजिए क्लास है और इसके अंदर लेट से मैं एक प्राइवेट वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर टाइप का, लेट से रोल नंबर। ओके, और मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेट से प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप का, मैं यहाँ पर लेट से नेम वेरिएबल बना लेता हूँ इस तरह से। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। क्योंकि जब भी मैं इस एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट्स से सपोज मैंने T1 बना लिया, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये दोनों रोल नंबर और नेम वेरिएबल होंगे। मान लीजिए मैं इस क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ T2 नाम से, तो इस T2 ऑब्जेक्ट के अंदर भी ये दोनों वेरिएबल्स होंगे, इसीलिए इनको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। और ये अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो T1 एक रेफरेंस है, वो जिस ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है उसके अंदर दो वेरिएबल है, नेम रोल नंबर नेम, और T2 रेफरेंस वेरिएबल जिसको भी रिफर कर रहा है, जिस भी ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है उसके अंदर भी दो मेंबर वेरिएबल है, रोल नंबर एंड नेम। तो ये वाला रोल नंबर, ये वाला रोल नंबर अलग अलग है, ये वाला नेम और ये वाला नेम अलग अलग है, तो इन्हें हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ये वाला भी इंस्टेंस वेरिएबल है। ओके, ये वाला भी इंस्टेंस वेरिएबल है। लेकिन सपोज अगर मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाऊँ, कोई वेरिएबल बनाऊँ और मैं उसको स्टैटिक कीवर्ड लगा दूँ, हमने लिखा प्राइवेट स्टैटिक, लेट से मैं यहाँ पर एक डबल टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ, डबल डी नाम से मैं बना लेता हूँ, तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। हम इसको नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक वेरिएबल बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक वेरिएबल। तो इस स्टैटिक वेरिएबल की खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते। जैसे ये वाले वेरिएबल्स थे, ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं, इनको हम इसीलिए बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। लेकिन ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते, दे डू नॉट बिलोंग टू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करती। इसका मतलब कि जब हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनाए T1 एंड T2 एग्जाम्पल क्लास के, तो इन ऑब्जेक्ट के अंदर ये D नाम का वेरिएबल नहीं होगा। ये इसका मतलब कि इसका मेमोरी स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। जो D वेरिएबल है वो एक स्टैटिक वेरिएबल है, इसलिए D इन ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होगा। तो ये D जो है ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, ये पूरी क्लास के लिए है, ध्यान रखना, ये पूरी क्लास के लिए है। और ये क्लास के लिए नहीं होते, ये इंस्टेंस वाले क्लास के लिए नहीं होते, ये ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। लेकिन जो ये स्टैटिक वेरिएबल होते हैं पूरी क्लास के लिए होते हैं, और इनकी एक ही कॉपी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी पूरे क्लास के लिए। अगर हम इंस्टेंस वालों की बात करें तो इनकी कई सारी कॉपी होती है। जैसे अगर हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर उनकी अलग अलग कॉपी होगी, लेकिन जो स्टैटिक है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉपी होती है। तो समझ में आता आपको आए कि इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में, स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर समझिए कि जो ये स्टैटिक चीज़ें होती हैं ना, इनको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं मतलब क्लास का नाम यूज करके। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट करता हूँ, मैं लिखता हूँ system.out.println हमने लिखा, और अगर मुझे इस D को एक्सेस करना है, क्योंकि ये D जो है ऑब्जेक्ट से संबंधित ही नहीं, ऑब्जेक्ट से बिलोंग ही नहीं करता, ये हमारी पूरी क्लास के लिए है और स्टैटिक है, इसीलिए हमारे पास ये राइट है कि हम इसको बिना ऑब्जेक्ट के भी एक्सेस कर सकते हैं क्लास का नाम यूज कर। कैसे? अगर आपको D को एक्सेस करना है तो आप लिखिए क्लास का नाम लगाइए इस तरह से, नहीं तो मैं पहले उसमें कुछ वैल्यूज को रख देता हूँ। आप क्लास का नाम इस तरह से लिखिए, क्या करिए, क्लास का नाम लिखिए, डॉट ऑपरेटर लगाइए और D लगाइए इस तरह से। और ये डबल टाइप की वैल्यू, लेट से इसमें हमने 4.5 इस तरह से रख दिया। तो आपने क्या किया,
आपने इस स्टैटिक वेरिएबल को क्लास का नाम और डॉट ऑपरेटर लगा करके एक्सेस कर लिया। अब अगर आप इसकी वैल्यू प्रिंट भी करोगे तो फिर से अगर आपको एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर प्रिंट करने के लिए कैसे यूज़ करोगे, क्लास का नाम और डॉट ऑपरेटर और स्टैटिक यहाँ पर लिखोगे, स्टैटिक वेरिएबल का नाम। ये क्या करेगा, जो भी डी की वैल्यू वो प्रिंट कर देगा। समझ में बात आपको आई। इस प्रोग्राम को चलिए मैं रन भी कर देता हूँ साथ ही साथ, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। और सिंपली मुझे रन करना है जावा सी example.java को मैं कंपाइल कर देता हूँ पहले, और जैसे ही कंपाइल हो जाए उसके बाद मैं तुरंत रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 5.5 ये प्रिंट हो गया है ना। अब जिस तरह से हमने स्टैटिक वेरिएबल्स देखे उसी तरह से हमारे पास स्टैटिक फंक्शंस भी होते हैं, है ना। जैसे अगर हम स्टैटिक इंस्टेंस फंक्शन की बात करें तो हम लोग जैसे फंक्शन बनाते थे, लेट से पब्लिक वायर्ड सेट डेटा नाम से मैं फंक्शन बनाता हूँ, और लेट से मैं इसमें क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करते समय एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करूँगा और एक मैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पास करूँगा, इस तरह से, है ना। और मैं क्या कर देता हूँ, जो ये हमारे पास रोल नंबर इसमें आर को रख देता हूँ, और जो ये हमारे पास नेम है इसमें मैं एन को रख देता हूँ। तो ये एक इसे हम बोलते हैं क्या, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। अब अगर मुझे इसे कॉल करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि जब मैं ऑब्जेक्ट का यूज़ करके इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये रोल नंबर और नेम उसी ऑब्जेक्ट के माने जाएंगे। ये आपको बात बहुत अच्छी तरह से पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसी तरह से जैसे ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है उसी तरह से हम लोग स्टैटिक भी बना सकते हैं। हम लोग क्या बनाएंगे, स्टैटिक मेंबर फंक्शन बना सकते हैं। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन जब हम बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, ये भी अगर स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसका मैं सिंपली नाम रख देता हूँ fun2 या fun1, जो कुछ भी रखना है। तो क्योंकि अब ये एक स्टैटिक फंक्शन है, तो जिस तरह से हमने इस वेरिएबल को, स्टैटिक वेरिएबल था, इसको हमने डायरेक्ट एक्सेस कर लिया बिना ऑब्जेक्ट के, क्लास का नाम डॉट ऑपरेटर लगा करके, उसी तरह से हम इस fun2 को भी क्लास का नाम और डॉट ऑपरेटर लगा के हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। देखिए मैं इसके अंदर सिंपली एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन इस तरह से मैं सिंपली मैसेज दे रहा हूँ। और अब क्योंकि मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, क्लास का नाम डॉट fun2 फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर लूँगा। और देखिए मुझे वो सजेस्ट भी कर रहा था, है ना। और फिर से हम अपने प्रोग्राम को एक बार कंपाइल कर देते हैं, और अब यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ रही है। वो एरर देखते हैं क्या है। वो एरर इसलिए दे रहा है कि हमने इस फंक्शन को स्टैटिक तो नहीं बनाया ना, पहले मुझे इस फंक्शन को स्टैटिक तो बनाना पड़ेगा। तो स्टैटिक बनाने के लिए आपको स्टैटिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा। जैसे आपने वेरिएबल बनाने के लिए स्टैटिक कीवर्ड लिखा, उसी तरह से आपको फंक्शन बनाने के लिए स्टैटिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो हमने इसको बना दिया स्टैटिक। तो अब देखिए मैं कंपाइल करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगी, मैंने वो भूल गया था मैं। ओके, मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ। देखिए पहले ये प्रिंट है 5.5 और ये प्रिंट है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो आपने क्या देखा कि जो भी स्टैटिक चीज़ें होती हैं, चाहे वो वेरिएबल हो या फंक्शन हो, उनको हम बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल कर सकते हैं, क्लास का नाम और डॉट ऑपरेटर लगा करके। तो इसका मतलब स्टैटिक चीज़ें यार बहुत कमाल की चीज़ हैं। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो, मान लीजिए आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहते हैं, तब आपको इसके अंदर जो फंक्शंस हैं या वेरिएबल्स हैं उनको आपको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। इतना बात आपको समझ में आई। अब देखिए जो स्टैटिक चीज़ें हैं हम इनको कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहे हैं ना। मेन फंक्शन इसी क्लास का है, मेन फंक्शन इसी क्लास का है, तो हम स्टैटिक चीज़ों को डायरेक्ट, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्योंकि मेन फंक्शन इसी क्लास के अंदर बना है, तो अगर हम यहाँ पर क्लास का नाम ना भी यूज करें, डायरेक्ट डी लिखें, तो भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से डायरेक्ट डी लिख करके हम एक्सेस कर सकते हैं। fun2 को भी हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखिए
कंपाइल कर दिया हमने और मैंने रन कर दिया, देखिए सारी चीज़ें हमारी प्रिंट हैं। लेकिन अगर सोचो मेन दूसरी क्लास का फंक्शन होता तब आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ती। कौन सी चीज़ें? एग्जाम्पल डॉट डी, एग्जाम्पल डॉट डी, इस तरह से एग्जाम्पल डॉट फन1 इस तरह से आपको यूज़ करना पड़ता। समझ में बात आपको आ रहा है? चलिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि ये अगर आपका ये जो मेन फंक्शन है, मान लीजिए अगर ये किसी दूसरी क्लास में होता, मान लीजिए मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ लेट्स से टेस्ट नाम से। इस तरह से इस मेन फंक्शन को हमने इस टेस्ट क्लास में कर दिया और इसको मैं बना देता हूँ क्या? पब्लिक। ओके, इस तरह से। तो अब बताइए क्या अब सोच के आप बताना, मेरी बात को बहुत ध्यान से बताना, क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि हमने डी को प्राइवेट बनाया है। प्राइवेट चीज़ों को हम क्लास के बाहर से तो कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, मैं डी को यहाँ पर क्लास का नाम और डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकता था अगर ये डी पब्लिक होता यहाँ पर, लेकिन वो पब्लिक नहीं है, वो प्राइवेट है। तो मैं डी को तो यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकता इस तरह से, और यहाँ पर भी मैं एक्सेस नहीं कर सकता डी को इस तरह से। समझ में बात आई? लेकिन हम fun2 को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि जो fun2 है वो पब्लिक है और स्टैटिक है, इस तरह से। समझ में बात आपको आई? मैं एक बार इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ और वो एरर दे रहा है, कह रहा है कि इस टेस्ट का जो नाम है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो टेस्ट क्लास है वो पब्लिक है। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको ना पब्लिक हटा ही देता हूँ। ओके, और अभी मैं फिर से कंपाइल करता हूँ और इस बार मुझे रन करना है। तो रन करने के लिए हम लोग ना टेस्ट फाइल को रन करेंगे इस बार। ओके, टेस्ट फाइल को हम लोग रन करेंगे। देखिए स्टैटिक मेंबर फंक्शन यहाँ पर प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने fun2 को कॉल किया और उसके अंदर स्टैटिक मेंबर फंक्शन इस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो आप जो स्टैटिक चीज़ें हैं उनको आप दूसरी क्लास में क्लास का नाम एलॉन्ग विद डॉट ऑपरेटर एक्सेस कर सकते हैं अगर वो पब्लिक हैं। पब्लिक चीज़ों को वैसे ही हम क्लास के बाहर यूज़ करते हैं, प्राइवेट चीज़ों को तो हम क्लास के बाहर कभी भी यूज़ ही नहीं कर सकते, है ना? ये बात आपको समझ में आई? अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ना ये जो क्लास वाला हमने बना दिया था इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो मैं इसको ना सिंपली कमेंट में कर देता हूँ इन दोनों लाइन को। मतलब कि हमने क्या किया कि हमने मेन फंक्शन को इसी क्लास का पार्ट बना दिया है ना। अब आप यहाँ पर कुछ बातें और सीखिए। मैं इसको हटा ही देता हूँ। यहाँ पर आप कुछ बातें और सीखिए, जैसे क्या आप बताइए, क्या आप यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर सेट डेटा फंक्शन के अंदर इस डी को एक्सेस कर सकते हो? ऐसे लेट से डी इक्वल टू आपने रख दिया 7.7, इस तरह से एक्सेस कर सकते हो? बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। और मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको डी की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, है ना, और मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखूँगा t1 डॉट सेट डेटा फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ। और कॉल करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को पास करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो अगर इस डी को मैं इस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर लेता हूँ तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी इस फंक्शन के कॉल होने से? तो इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो डी में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7.7, और जब हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं तो 7.7 यहाँ पर प्रिंट हो जानी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ ये प्रिंट है, हमने कंपाइल किया अपने प्रोग्राम को। एक सेकेंड, हम लोगों को रन करना है एग्जाम्पल फाइल को, ओके, ना कि टेस्ट फाइल को। तो मैं इसको फिर से एक बार कंपाइल कर देता हूँ और रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें एग्जाम्पल फाइल को रन करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है 7.7 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब कि हम स्टैटिक चीज़ों को इन फंक्शन यानी कि इंस्टेंस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। अब दूसरी बात यहाँ पर सीखिए, जो fun2 है वो स्टैटिक है। क्या मैं स्टैटिक के अंदर इन नॉन स्टैटिक चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्सेस कर लूँ लेट से रोल नंबर इक्वल टू लेट से 7076, इस तरह से। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? देखिए हमें ये पता है कि जो ये रोल नंबर है ये ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए, जब मैं सेट डेटा फंक्शन को कॉल करूँगा तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट के तो मैं सेट डेटा को कॉल नहीं कर सकता। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मैं सेट डेटा फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये रोल नंबर और नेम उसी ऑब्जेक्ट के माने जाएंगे।
है ना। लेकिन जो ये fun2 फंक्शन है, इसके अंदर जो हमने नेम यूज किया, जब मैं इस fun2 फंक्शन को क्लास का नाम यूज करके डॉट ऑपरेटर करके कॉल करूंगा, तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि ये जो रोल नंबर है वो T1 का है कि T2 का है। तो ये एरर जनरेट कर देगा। इसका मतलब स्टैटिक चीज़ों के अंदर हम नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल्स को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक चीज़ों को हम एक्सेस नहीं कर सकते। हम इस फंक्शन को भी इसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकते और ना ही इन वेरिएबल्स को। तो एक बात को आप बहुत ध्यान से याद रखना कि जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं, स्टैटिक फंक्शंस होते हैं, उनके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चीज़ों को ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इस fun2 के अंदर हम लोग इस डी को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इस fun2 के अंदर हम लोग रोल नंबर और नेम को एक्सेस नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि अगर हमने इस fun2 को क्लास का नाम यूज करके एक्सेस कर लिया तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि जो ये वाले रोल नंबर या नेम है वो किस ऑब्जेक्ट के हैं, और ये तो हमें बताना ही पड़ेगा क्योंकि ये इंस्टेंस से संबंधित होते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। समझ में बात आई। अगर मैं अपनी इस डॉट क्लास फाइल को फिर से कंपाइल करूं तो यहाँ पर देखिए वो बता रहा है कि ये नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल रोल नंबर कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। कह रहा है स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में आप नॉन स्टैटिक चीज़ों को रिफ़र नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप या नहीं यूज कर सकते, ये चीज़ आप नहीं कर सकते। अब और यहाँ पर आप बस समझिए, जो ये मेन फंक्शन है ये भी तो स्टैटिक है, और अगर ये मेन स्टैटिक है तो इसके अंदर हम लोग डी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, है ना। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से डी को डायरेक्ट एक्सेस करके डी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। पहले हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो डी की वैल्यू 7.7 हो जाएगी, फिर हमने डी की वैल्यू को चेंज कर दिया और उसके बाद डी की वैल्यू को यहाँ से प्रिंट करेंगे तो 5.5 प्रिंट होगा। और हम लोग ध्यान से देखो डी को डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, है ना। हम लोग डी को डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि स्टैटिक है। तो स्टैटिक चीज़ें हमेशा स्टैटिक को ही एक्सेस कर पाएंगी। हम लोग fun2 को भी चाहे क्लास का नाम डॉट लगा के एक्सेस करें या डायरेक्ट एक्सेस कर लें, है ना। क्या मैं मेन फंक्शन के अंदर डायरेक्ट रोल नंबर को एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता है। रीज़न वही है ना। तो ये भी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम लोग स्टैटिक चीज़ों को यूज करते हैं, है ना। तो अभी हम लोगों ने स्टैटिक के बारे में बहुत सारी बातें सीखी, है ना। कुछ और सीखते हैं चलिए अब। तो जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं इनको मेमोरी तब भी एलोकेट होगी, भले हम ऑब्जेक्ट बनाएं या ना बनाएं। हम ये ऑब्जेक्ट ना भी बनाएं, जैसे यहाँ पर हमने किया, हम ऑब्जेक्ट ना भी बनाएं अगर, तो भी हमारे डी वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी क्योंकि वो स्टैटिक है। अगर मैं इस टाइम पर प्रोग्राम को रन कर दूँ तो डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5.5 है, वो प्रिंट हो जाएगी, है ना। तो चाहे ऑब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट ना बने तो भी हमारे स्टैटिक चीज़ों को मेमोरी मिलती है, ठीक है। एक बात और समझिए, और जो ये ऑब्जेक्ट हमने वेरिएबल बनाया डी, ये इसमें हम लोग कैसी इन्फॉर्मेशन को रखते हैं बताइए। इनमें जो पूरी क्लास के लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन है वो हम चीज़ इसमें रख सकते हैं, है ना। तो हम स्टैटिक वेरिएबल में क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रखते हैं, लेकिन इंस्टेंस जो होते हैं उसमें हम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रखते हैं। ये भी आप समझिए यहाँ पर, है ना। अच्छा, एक बात और आप यहाँ पर बताइए कि क्या मैं किसी फंक्शन के अंदर स्टैटिक फंक्शन बना सकता हूँ? जैसे हमारे पास मान लीजिए ये सेट डेटा फंक्शन है, ये एक क्या है, मेंबर फंक्शन है ना। क्या मैं इसके अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल बना दूँ? जैसे मैं यहाँ पर बना दूँ लेट्स से प्राइवेट स्टैटिक लेट्स से इंट, प्राइवेट स्टैटिक इंट लेट्स से कुछ भी देख लेता हूँ मैं, लेट्स से एक्स, और ऐसे हमने बना दिया। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? सोच के बताइए। देखिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्टैटिक चीज़ों को बनाने का मतलब क्या है कि वो पूरी क्लास के लिए होंगी। तो जब आपने यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल बना दिया तो ये पूरी क्लास के लिए तो नहीं है, क्योंकि आपने इसको लोकली बना दिया है। आपने इसको लोकल यानी फंक्शन के अंदर बना दिया है, तो ये पूरी क्लास के लिए थोड़ी ना है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो स्टैटिक जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आप लोकली नहीं बना सकते, किसी फंक्शन के अंदर नहीं बना सकते, नहीं तो वो एरर जनरेट कर देगा। और यहाँ पर एरर क्या आ रही है देखिए, सबसे ऊपर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर प्राइवेट स्टैटिक इंट, इसमें वो एरर दिखा रहा है और वही वो बोल रहा है कि आप इसको लोकली नहीं बना सकते। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी तक देखिए यार आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अभी, ओके।
और फिर से मैं इस प्रोग्राम को सिंपल कंबाइन और रन कर देता हूँ। देखिए हमारा सब कुछ परफेक्टली वैलिड है। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम स्टैटिक चीज़ों को उसी क्लास के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग इस तरह से डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिखें, लेकिन ध्यान तभी रखें कि आप ऐसा तभी लिख सकते हैं जब आप स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में उनको एक्सेस कर रहे हैं। ये मेन क्योंकि स्टैटिक है इसलिए आप इनको डायरेक्ट यूज़ कर पा रहे हो, नहीं तो आपको क्लास का नाम और डॉट ऑपरेटर लगा करके एक्सेस करना पड़ेगा। समझ में बात आपको आ रही है कि नहीं आ रही है ना। और हम स्टैटिक चीज़ों को इस क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे? क्लास का नाम डॉट ऑपरेटर, लेकिन किसी भी चीज़ को हम क्लास के बाहर से तभी एक्सेस कर पाते हैं जब वो पब्लिक हों, प्राइवेट को नहीं। तो जैसे अगर मैं मेन फंक्शन क्लास दूसरी क्लास में बना दूं तो हम इस डी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, भले ही ये स्टैटिक है लेकिन ये प्राइवेट है तो इसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम फन टू फंक्शन को जरूर एक्सेस कर लेंगे क्योंकि वो पब्लिक है और स्टैटिक भी है। तो स्टैटिक है तो हम लोग क्लास का नाम डॉट ऑपरेटर लगा के फन टू को कॉल करेंगे और पब्लिक होने की वजह से। तो आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो कुछ भी है ये स्टैटिक वाला वो क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।